सौम्या की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, फिर भी उसने एक बात अच्छे से जान ली थी कि उसकी सासू माँ दूसरी औरतों की तरह नहीं है और बहुत अच्छी हैं। हनीमून से आने के बाद सौम्या को भी ऑफिस ज्वाइन करना था। पहले ही दिन जब सौम्या ऑफिस से आई तो सासू माँ ने पहले पानी, फिर जूस और चाय के साथ घर के बने हल्के फुल्के स्नैक्स खिलाए। सौम्या का पति गौतम उसके आने के कम से कम 1 घंटे बाद आया। तो सौम्या जैसे ही गौतम के लिए पानी जूस आदि लाने के लिए उठी तो सासू माँ बोली, थक कर आई हो, आराम से बैठो, मैं लाती हूँ चाय नाश्ता। तो सौम्या से पहले गौतम ही बोल पड़ा, माँ बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। मुझसे ऑफिस से आते ही काम करवाती थी और सौम्या यानी अपनी बहू को बिगाड़ो मत। तो सासू माँ बोली, जब मैं स्कूल से पढ़ा करके थकी हारी घर आती थी तो तुम्हारी दादी और बुआ मुझे चाय तो दूर पानी तक नहीं पूछती थी और ऊपर से अपने लिए चाय नाश्ता बनाने को कह देती थी। उसके बाद रात का खाना और फिर सुबह की तैयारी। सुबह घर के सारे काम और सबका नाश्ता और खाने की सारी तैयारी करके स्कूल जाती थी, फिर स्कूल की नौकरी। वहाँ भी सारे दिन खड़ी होकर पढ़ाना। न ढंग से खा पाती थी और न सो पाती, शरीर को भी आराम नहीं मिलता था। और तेरे पापा भी दादी की बातों में आकर जाने अनजाने बहुत दुख देते और कहते, करती क्या हूँ स्कूल में, बस क्लास में कुर्सी पर बैठकर पढ़ाना ही तो होता है। जब तू होने वाला था तो मैं बहुत बीमार हो गई थी और जैसे तैसे मैं सब कर रही थी। फिर एक दिन अचानक से सुबह नहाते समय मैं बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई। उस पर भी तेरी दादी का कहना कि सब नाटक हैं। मैंने भी तो 10 बच्चे पैदा किए हैं। डॉक्टर ने रेस्ट की सलाह दी। तब तेरे नाना नानी अपने साथ ले गए थे। वहाँ जाकर आराम मिला और अच्छे खाने पीने से सेहत में सुधार हुआ, क्योंकि सिर्फ दवाई से कुछ नहीं होने वाला था। 5 महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तेरे पापा फिर भी नहीं सुधरे। तेरे पापा और दादी की नित्य नई पसंद और फरमाइश का खाना बनाती। कभी कभी नौकरी छोड़ने का मन भी करता, लेकिन तेरे होने के बाद बढ़ते खर्च और पापा पर बुआ की शादी का कर्ज, मैं कभी नौकरी छोड़ ना पाई। मैंने सारी जिंदगी जो दुख भोगा वो मैं अपनी बहू को नहीं देना चाहती, इसलिए तुम्हें बचपन से ही सारे घर के काम भी सिखाए ताकि मेल वाला ईगो तुझ पर हावी ना हो। बेटा, इसके लिए भी पापा दादी से 4 बातें सुनती लेकिन कुछ ना कह पाती। बेटा, आज के आधुनिक युग में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, इसलिए तू भी कान खोलकर सुन ले। बहू का साथ निभाना और हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करना, क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। मैं तेरे पापा और दादी को तो ना बदल सकी, लेकिन मैंने अपने आप को बदला और समय के साथ चली। बेटे के साथ साथ बाहर काम करते हुए बहू भी तो थकती होगी। काश यह एहसास तेरी दादी को भी होता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।